तो चलिए 10th मैथ्स है, चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसके पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफ विधि से कैसे दो चर वाले समीकरण को हल करते हैं। ये भी देख चुके कि प्रतिस्थापन विधि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती उससे कैसे हम सवाल हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको विलोपन विधि से सवालों को हल करना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण दिया है, इसको आप देखिए और समझिए क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ये ध्यान रखना है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 8। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से समझें और हम उसका इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाना देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो इनका आय है, इनकम है, 9:7 है ना। तो इनकी इनकम हो जाएगी 9x 7x। रेशियो में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वेरिएबल होता है x का या y का। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो व्यक्तियों की आय 9x एवं 7x है, ये इनकी इनकम हो गई, ठीक है। अब जो इनका खर्च है वो किस में है? 4:3 में। तो एक को मान लेंगे 4y, एक को मान लेंगे क्या? 3y। एवं उनके खर्च 4y और 3y हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका पहला शर्त बनता है उसको देख लेते हैं। तो पहले शर्तानुसार या पहले प्रतिबंध के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला व्यक्ति है कमाता कितना है? 9x, खर्च कितना करता है? 4y, बचाता कितना है? 2000, है ना। तो कमाई उसकी हो गई 9x, खर्च उसका 4y हो गया। तो कमाई में खर्च घटाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बचत के। ये 2000 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से अब हम दूसरे प्रतिबंध से या दूसरे शर्तानुसार चलते हैं। तो ये हुआ दूसरे शर्तानुसार। तो यहाँ पर देखो, दूसरा व्यक्ति कमाता कितना है? 7x। तो उसकी कमाई हो गई 7x। खर्च कितना करता है? 3y। तो कमाई में खर्च कर देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी? 2000। ये भी कितना बचाता है? 2000। और ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको ये पता करना है कि उनकी कमाई कितनी है, खर्च कितना है, ये हमको पता करना है। उनकी मासिक आय पता करना है, कमाते कितने हैं महीने में, ठीक है। तब हम अब इसको हल कैसे करें? तो आज हम यहाँ पर नया मेथड समझेंगे, वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, हटा देना। तो इसमें से या तो x को ख़त्म करो या y को ख़त्म करो। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम दो चीज़ों को बराबर कर दें और उनको घटा दें या जोड़ दें, जैसे भी कंडीशन हो उसके साथ हमको वो करना होता है। तो देख लेना है, जो इसके साथ कॉफिशिएंट है x के साथ, मैं x के कॉफिशिएंट को हटाना चाहता हूँ। आप y का भी हटा सकते हैं, लेकिन x का थोड़ा सा आपको नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे आप बड़ी चीज़ों को देखेंगे। तो x के साथ क्या है? 7। इस 7 का गुणा इससे होगा पहले समीकरण में पूरे से, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, ठीक है।
अब 7 का गुणा करेंगे तो समझना 7 का गुणा सभी के साथ होगा, चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। गुणा कर दूं, बताओ कितना आ जाएगा। 9 में 7 का गुणा करोगे तो 63 हो गया, 63x हो गया। फिर ये माइनस को माइनस ही, फिर 7 का गुणा 4 से भी होगा तो 7 चौक 28y 28y हो गया, और ये 7 दूनी 14 14,000 ये हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। समझ में आ गया। अब जो चीज़ हम यहाँ किए हैं कि इसके x वाले के साथ जो कॉफिशिएंट था उसका ऊपर गुणा कर दिए हैं। अब इसी तरह से इस 9 का गुणा हमको इधर करना है इस वाले समीकरण में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, समीकरण 2 में, ठीक है, किसका गुणा करोगे, 2 नंबर का है जो इसके साथ है। इसके साथ क्या है 9, तो 9 का गुणा करने पर, ठीक, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। अब यदि हम 9 का गुणा करेंगे 7 से तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 63x हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 का गुणा इससे हो गया 9 त्रिक 27y, फिर 9 का गुणा इससे भी हो जाएगा 9 दून 18,000, और इस तरह से ये मेरा कौन सा समीकरण हो गया, चौथा समीकरण। समझ में आ गया। अब तो इस तरह से हम x वाले के गुणांकों को बराबर कर लिए हैं। हम गुणा क्यों किए हैं, ताकि ये दोनों कैसे हो जाए बराबर। ऐसे आप y का भी कर सकते हो। y का करना होता तो क्या करते, इस 3 का गुणा ऊपर कर देते और 4 का गुणा नीचे कर देते, तो ये भी 12 हो जाता, ये भी 12 हो जाता। कुल मिला के इनके गुणांकों को बड़ा कर लेना है, चाहे x का हो चाहे y का हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसमें क्या करूं कि हट जाए, इनको जोड़ूं कि घटाऊं। ये 63x है, ये भी 63x है, दोनों में एक ही चिन्ह है। जोड़ दूंगा तो ये तो बढ़ जाएगा और घटा दूंगा तो कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा काम यहाँ पर इनका घटाना है। क्या काम करना है, घटाना है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ थोड़ी सी जगह बचा के। तो इधर लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, तो जो समीकरण 3 है उसको लिख दो। समीकरण 3 क्या है बोलते तो जाओ थोड़ा, 63x और यहाँ पर देखो -28y, आप देखते जाओ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब घटाना किसको है, 4 नंबर। 4 नंबर समीकरण ये है, तो जब घटाएंगे तो इसके चिन्हों को बदल देना है। घटाने का मतलब यह है कि सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे आप 5 में 6 घटाओगे या 5 में मान लो 3 ही घटा रहे हो, तो 5 -3 करते हो तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो यही भर नहीं, सारे चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलो, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -63x। ठीक है, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 27y। फिर यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -18,000। अब इसको यहाँ पर हमको देखना है घटा जोड़ के जैसा कंडीशन हो। इसका माइनस है, इसका प्लस है, चिन्ह अलग अलग होगा माने घटेगा। तो आप देख रहे होगे ये बराबर है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा और अलग चिन्ह होगा तो घटेगा। तो 28 में 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा y, लेकिन बड़ी संख्या 28 है तो ये क्या हो जाएगा -y। बराबर यहाँ पर देखो ये 18,000 है, 14,000 है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है। घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो जब घटेगा 18,000 में 14,000 तो कितना हो जाएगा 4,000। इसमें बड़ा कौन है 18,000, इसके सामने का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर -4,000 बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो ये y का मान कितना हो गया 4,000 हो गया। ठीक है, अब ये जो y का मान आया है 4,000 या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जो सरल लगे। लेकिन इसमें दोनों तो एक ही जैसे हैं,
सरल का मतलब x प्लस वाई होता, कुछ ऐसे सरल सरल होते जिसमें घटाना भर होता, भागना करना पड़ता होता, तो किस में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल किस में रख दे रहा हूँ, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख के देखें। ठीक है, तो इसके लिए आपकी नज़र समीकरण 1 में होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 9x, तो ये मैं 9x उतार देता हूँ। फिर ये है माइनस, तो माइनस भी उतार देता हूँ। फिर है ये 4, तो 4 भी उतार देता हूँ। अब हमको इस y में ध्यान देना है, y का जो यहाँ मान है वो लिख देना है। y का मान कितना है, 4000 है, तो ये मैं 4000 कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर क्या लिखा है, 2000, तो ये मैं बराबर कर दिया 2000। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये हुआ 9x, अब इसका गुणा करोगे तो 4 चौको 16000 हो गया ये। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ये हो गया। अब इसका पक्षांतर करोगे, 9x बराबर 2000 मेरे पास पहले से है, माइनस 16000 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 16000, और ये हो गया 9x बराबर कितना हो जाएगा, 18000। अब यहाँ x बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000। ये आपने एक्स वाई का मान निकाल लिया। किस मेथड से निकाला है, एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या आपको इनका मासिक आय, यहाँ पर आय ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, मासिक आय, मंथली इनकम है ये। अब हमको यहाँ पर इनका एक्स वाई का मान ना चाहिए, हमको तो चाहिए इनकी मासिक आय कितनी है। तो कितनी है, एक की 9x और एक की 7x। तो हम इसको अब अंतिम में उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूँ उत्तर लिखने के लिए, यहाँ पर हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर रुपये 9x था ना, कितना था, 9x। तो क्या हो जाएगा, ₹9 इंटू एक्स का मान कितना आया है, 2000, बराबर कितना हो जाएगा, ₹18,000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है, बराबर रुपये कितना था, क्या माने थे, 7x। तो ये हो जाएगा ₹7 इंटू एक्स का मान कितना आया, 2000, बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14,000। इसको रुपीज़ में लिखना है, ₹7 दूनी 14,000। इस तरह से सवाल है, लेकिन आपको घुमाने के लिए क्या कर सकता है, जैसे ये सवाल लेके आप गए, यहाँ पर पूछा मासिक आय, और यदि आपसे थोड़ा सा घुमा दिया, आप बोले कि हाँ यार मैं पढ़ के तो गया हूँ, यही तो पूछेगा, यही तो उत्तर आता था, यहाँ मासिक आय ना पूछ करके आपको ये पूछ दिया कि मासिक खर्च कितना है ना, लास्ट में क्या पूछ दिया। तो सवाल यही करोगे, एक्स वाई यही निकालोगे। खर्च के लिए हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति का 4y है तो y का मान रखेंगे, दूसरे व्यक्ति का 3y है तो 3y रख देंगे। लेकिन आपसे प्रश्न में सिर्फ उससे पूछा है क्या, मासिक आय, तो इतना निकालना है। पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या है। ठीक है, तो इसी तरह के लाइव वीडियो के लिए, लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, उससे आप नोट्स पाएंगे, मैथ्स के, साइंस के और इंग्लिश के। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।